नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में है और हम लोग बातचीत करेंगे। कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। ये सभी लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग रहा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम समर्थक नेता सभी जातीय जनगणना का विरोध करते चले आ रहे थे। उनका मानना था कि जातियों की गिनती होगी तो जो अंतरजातीय द्वेष है वो और बढ़ेगा। योगी जी ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी भी कह रहे थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन सभी बातों के बीच अचानक से ये फैसला, इस पर सवाल और तमाम पार्टियों की होड़ श्रेय लेने की भी है। जो जिन लोगों ने, जो विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या इसके आगे आने वाले लाभ और क्या बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव बिश्नोई जी मौजूद हैं। और बहुत बहुत स्वागत है राजीव चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, कल फैसला लिया गया और एक होड़ है फिर श्रेय लेने की, किसको देना चाहते हैं श्रेय, किसको जाएगा श्रेय? जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा की तो मुझे तो हैरानी और एक डर ये हुआ कि नितिन गडकरी जी के आगे मोदी जी, अश्विनी कुमार या राजनाथ सिंह जी ना आए, क्योंकि उन्होंने तो लात मारने की बात कही थी कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात। तो गडकरी साहब ने कहा, गडकरी साहब के पास, तो गडकरी साहब से इनको बच के रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि बीजेपी के जितने भी ये, मैं तो इनको कमल गट्टे बोलता हूँ, छुटभैये नेता जो देश की एकता को तोड़ने का काम करते हैं, इन्होंने एक एक करके अपने सारे ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। और पैरेलली आप देखिए इनका जो बिकाऊ मीडिया है, अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब उसको वो कैसे जस्टिफाई करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती आई है। आज से नहीं, देश की आज़ादी के अंदर से आप इतिहास उठा के देखें तो कांग्रेस एक समावेशी पार्टी है। बीजेपी या इसके जो पेरेंटल पार्टियां हैं, जो संघ थे इनके, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उनका इतिहास उठाएंगे तो वो एक वर्ग विशेष के प्रति उनका हमेशा सहानुभूति या उनके चरणों में हमेशा समर्पित रहे हैं। तो जातीय जनगणना का होना आज के समय, ये यूं समझिए कि आसानी से नहीं किया इन्होंने। देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए कि चंद दिन पहले एक देश के अंदर पहलगाम आतंकी हमला होता है और भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक निर्जलता के साथ, बेशर्मी के साथ एक पोस्टर रिलीज करती है जिसके अंदर लिखती है जाति नहीं धर्म पूछा। तो भाजपा हर आपदा में एक अवसर तलाशती है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना के समय बोला कि आपदा अवसर है, और उन्होंने एक फंड बना के और देश को लूटा। तो पहलगाम हमले में इन्होंने प्रयोग किया जाति, पर लोगों ने उसको नकार दिया। तो अब क्योंकि देश के अंदर एक जो वर्ग है बहुत बड़ा, वो ओबीसी वर्ग है, उसके बाद SC ST है, और उसके बाद हमारा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सभी की गिनती इसलिए आवश्यक है कि जो देश के संसाधन है या जो सत्ता में भागीदारी है, जो हमारे संस्थान है या जो बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस है, उसके अंदर हर वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। आप मीडिया में देखिए, आज के समय कोई भी व्यक्ति आपको ओबीसी का या फिर SC ST का नहीं मिलेगा। तो भाई इन वर्ग की आवाज कौन बनेगा? राहुल जी ने आज देश को बता दिया है कि अगर दिल से किसी मुद्दे को आप उसके साथ देते हैं तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी उसके सामने झुकता है। इस पूरे संघर्ष में, जैसा कि राहुल जी ने भी बोला कि वो सभी लोग, वो सभी NGOs, वो सभी संस्थाएं इसका श्रेय लेती हैं और उनको मिलना चाहिए, जो जातीय जनगणना के लिए जिन्होंने सदियों से संघर्ष किया है, दशकों से संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की और हमारी पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी की जो आवाज है उसको बीजेपी ने सुना। अब हम देखते हैं कि इसकी डेडलाइन कितनी तय करते हैं वो। भाजपा के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार थी। 1931 में आखिरी जातीय जनगणना हुई थी, जिसके आंकड़े सभी लोगों के पास हैं। उसके बाद इतना समय कांग्रेस के पास था, कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब भारतीय जनता पार्टी जब गिनती कराने की बात कह रही है तो आप लोग श्रेय लेने के लिए आगे आए हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो देश को अंदर के अलावा बाहर से भी बहुत खतरा था। नेहरू जी ने देश की कमान उस समय संभाली जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, और उस परिस्थिति में भारत को उन्होंने अगले 2 दशक तक इस मुकाम पर, वैश्विक मुकाम पर पहुंचाया। तो उसका तो कोई ये जिक्र ही नहीं करते। धीरे धीरे देखो, हर चीज़ का एक अपग्रेडेशन होता है। कोई छोटा अगर जीव है उसको बड़ा बनने में समय लगता है, एक बीज होता है तो पेड़ बनने में समय लगता है। कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक जनगणना हमेशा कराती आई है। चूंकि देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, संस्थानों के अंदर अब प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ी है। लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए,
अगर वो आंकड़े उसी समय सार्वजनिक कर दिए जाते और भारतीय जनता पार्टी उस पर इम्प्लीमेंट करती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप देखिए कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी, ज़्यादातर कांग्रेस ने राज किया, तो उसमें हर वर्ग का, हर समूह का एक योगदान होता था। हर किसी को लगता था कि ये हमारी सरकार है। हर नागरिक हो, हर वोटर को ये अधिकार होता था कि वो अपने जो प्रतिनिधि है उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके। पर भाजपा ने 2014 के बाद जो मॉडल बनाया, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री से एक व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, वो था अदानी। इसके अलावा जितने भी इनके मंत्री हैं उनको तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। आज देश को कौन चला रहा है? या तो अदानी जी चला रहे हैं या मोहन भागवत चला रहे हैं। अभी देखो, आपने डिफेंस की मीटिंग हुई, उसमें मोहन भागवत का क्या काम है? वो है कौन इस पद पे? तो जातीय जनगणना करवाना भाजपा के लिए कोई ऐसे नहीं है कि इनको बड़ा प्रेम है SC ST OBC से। इनके पास अब विकल्प नहीं है। देश को ये क्या जवाब देंगे? इनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन अब लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों के पास भी कोई विकल्प, कोई मुद्दा नहीं बचा। एक ही इकलौता ये मुद्दा था आपके पास, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करा के आपसे छीन लिया। अब किन मुद्दों पे आप बातचीत करेंगे? इसका लाभ आगे, अभी अंत में बिहार में चुनाव है इस साल के। देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो पहला और आखिरी मुद्दा होता है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय ही होता है। अगर हम सामाजिक और आर्थिक न्याय हर किसी नागरिक को दे पाएंगे तो वो सरकार होती है एक लोकतांत्रिक सरकार। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में आप देख लीजिए, एक सिंगल इनका अगर फैसला किसी जनहित कल्याणकारी नीति के पक्ष में हो तो बताइए। जितनी भी इनकी योजनाएं हैं वो तो कांग्रेस ऑलरेडी देके गई हैं। हाँ, उन योजनाओं को इन्होंने तहस नहस करने का काम किया है। मैं जातीय जनगणना पर फिर आता हूँ, इसको बिहार चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए क्योंकि ये जनगणना उसके बाद होगी। पर भाजपा अब ये संदेश देना चाहती है एक बड़े वर्ग को कि हाँ, हम आपके हितकर हैं। पर हकीकत ये है कि जैसा राहुल जी ने भी बोला कि देश को चलाने वाले जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो 80, 85, 90 के करीब है, उसमें OBC वर्ग के कितने, SC ST के कितने हैं, ये बड़ा सवाल है। देश का जो बजट है, मोटा मोटा आप देखेंगे, देश में अगर OBC की 50% आबादी है तो बजट को डिसाइड करने वाले 5% OBC अफसर हैं। ये तो बिल्कुल अन्याय हुआ। क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि जो बजट है वो कोई जिम खाना क्लब में ना बने, वो देश के हर आम नागरिक में कि उसमें भागीदारी हो। और यही कहीं ना कहीं जो चोट है वो भाजपा को लगी है, संघ को लगी है। तब उन्होंने आनंद फानन में जातीय जनगणना का फैसला किया। और मुझे तो जो भाजपा समर्थित कुछ चैनल हैं उनकी बेशर्मी देखिए कि 4 दिन पहले वो जो पहलगांव में आतंकवादियों को सबक सिखा रहे थे, अब वो किस मुंह से जातीय जनगणना के फायदे बताएंगे? क्योंकि यही कुछ बिकाऊ पत्रकार जो ये बोल रहे थे कि देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। और गौर करने वाली है कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो उनकी आप सरनेम देख लीजिएगा। कोई बात साहब, सवाल ये है कि आप चाहे आपने कितनी भी लड़ाई इसके लड़ी हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है तो इसका श्रेय भाजपा को जाएगा। भाजपा वाले इसका श्रेय ले भी रहे हैं। पूर्व में उन्होंने चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन अब उसको अमल में तो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है ना। देखो, अमल में लाने से पहले जो संघर्ष है वो किसका है? आज अगर जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया है और देश के हर नागरिक को ये अवगत कराया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आपका अधिकार कितना है, आपका प्रतिनिधित्व सरकार में कितना है, तो वो श्री राहुल गांधी ने करवाया है। अगर भाजपा इसको करवाती है, हम तो उसको बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी ने बोला, उसका वेलकम करते हैं। तो जातीय जनगणना होना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं, देखिए, सबसे जातीय जनगणना होगी वो ठीक है, उसके बाद असल लड़ाई शुरू होती है कि विधानसभाओं में कितना उनको पार्टिसिपेशन मिलता है, लोकसभा में कितना मिलता है, पंचायती राज में कितना मिलता है, शैक्षणिक संस्थाओं में कितना मिलता है, और जितने भी बड़े उद्योग हैं उनमें नौकरियों में कितना मिलता है। क्योंकि अभी तो ये लड़ाई की शुरुआत है। जातीय जनगणना होगी, उसके बाद आंकड़े आएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि भाजपा आसानी से SC ST OBC को उनका अधिकार नहीं देगी, आसानी से नहीं देगी। इनसे छीनना पड़ेगा, क्योंकि इनका इतिहास है। भाजपा और RSS का जो संविधान है उसके अंदर कहीं पे भी SC ST OBC के अधिकारों की बात नहीं कही गई है। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, उसमें वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे। देखिए, ये तो एक ओछी मानसिकता है। जाति और धर्म हर आदमी का एक व्यक्तिगत मसला होता है और ये चीजें सार्वजनिक नहीं होती कभी भी। जब भी जनगणना वाला किसी के घर जाता है तो किसी ऐसे नहीं बोलता कि पड़ोसी ने आपका ये बोला, मेरी जाति ये है, आपके घर में इतने पशु हैं। ऐसी वाहियात बातें भाजपा वाले कर सकते हैं। और इससे भी जो वाहियात बातें हैं उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने PhD कर रखी है। आपने लोकसभा में भाषण देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था
वो किसी सड़क छाप जो टपोरी टाइप का आदमी उसका था, एक्सरे कर लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र नहीं छीनेगा, अब भाजपा की गद्दी छीनी जाएगी। निशिकांत दुबे में अगर थोड़ी भी शर्म होती तो पहलगांव में अपने फैमिली के लिए वो तो सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, और जब इतने लोगों को मारा गया तो वो चुप बैठ जाते हैं। निशिकांत दुबे आज के समय भाजपा का जैसे केमिस्ट्री में एक उत्प्रेरक होता है, जो क्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन वो निष्क्रिय रहता है, पर क्रिया में कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी होती है। निशिकांत दुबे एक भाजपा का वो मुखौटा है जिसके जरिए भाजपा प्रयोग करती है, जैसे उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे को। तो इस तरह की ओछी मानसिकता, वो भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो ये इनके संस्कार दिखाते हैं। मुद्दा ये है कि राहुल जी को आप कितनी भी गाली दे दो, अगर राहुल गांधी जी को गाली देने से सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता है तो आप गाली दीजिए, पर सवाल आज भी ये कायम है कि SC ST OBC की भागीदारी कितनी है। अगर आप भागीदारी नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपसे वो छीन के इन लोगों को दे देगी। अभी सवाल ये भी है कि आप लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा इसको कराएगी या नहीं कराएगी। घोषणा तो हो गई है, कल राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें टाइमलाइन चाहिए। टाइमलाइन आप बताएं कि कब तक नहीं, और किस तरीके से टाइमलाइन देंगे। देखिए, राहुल जी का एक काम करने का तरीका है, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, और आज तक जब से वो पॉलिटिक्स में हैं उनकी हर एक बात सच निकली है, चाहे वो चाइना के मामले में हो, चाहे वो कोविड के मामले में हो, चाहे वो नोटबंदी के मामले में हो, हर बात उनकी सच निकली है। और जातीय जनगणना पे तो उन्होंने ऐसी दहाड़ लगाई थी कि आप भाजपा वाले कितना भी चिल्ला लो। अनुराग ठाकुर ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था, अमर्यादित भाषा का, सदन के अंदर, पर राहुल जी ने बोला कि आप मुझे गाली दे दीजिए, और मैं अनुराग ठाकुर से माफी की उम्मीद नहीं करता, पर मैं चैलेंज करता हूं कि इसी सदन में जातीय जनगणना होके रहेगी। और आज भाजपा ने उसको स्वीकार किया है और हम उसका तब स्वागत भी करते हैं। इसमें कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है कि भाजपा ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी लड़ाई है कि कब होगी, और होने के बाद जो आंकड़े आएंगे उसके बाद क्या सामाजिक न्याय मिलेगा, ये मुख्य लड़ाई है हमारी। ठीक है, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत, और अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि घोषणा तो कर दी गई है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन भाजपा एक टाइम, एक समय सीमा तय करे कि कब तक और किस प्रक्रिया में ये जातीय जनगणना होगी और किस तरीके से इसकी पॉलिसीज़ फिर उसके बाद बनाई जाएंगी। काफ़ी, क्योंकि लंबा समय, अभी सिर्फ इतने से खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।